कौन है डैनियल पार्क का डैड? देखो, लुकिज्म में अगर सबसे बड़ी मिस्ट्री सेकंड बॉडी के बाद कोई होगी तो वो यही है कि डैनियल का डैड आखिरकार था कौन। और माना अगर डैनियल का डैड कोई सिंपल सा आदमी था तो डैनियल यूआई कैसे पोजेस करता है? चलो, कॉपी एबिलिटी तो फिर भी जिनियन पार्क के पास से उसको मिल जाएगी क्योंकि जेनेटिक्स में होता ही है, लेकिन उसके डैड के पास अगर यूआई नहीं है तो जिनियन पार्क के पास भी यूआई नहीं है, तो डैनियल के पास यूआई कहाँ से आया? उसकी मम्मी कहाँ गई? साढ़े तेरे को बोला था ना फैमिली फ्रेंडली बनानी है स्क्रिप्ट। हराम खोर, तू हमजा नहीं हराम ज्यादा है। माफी चाहूंगा भाई लोग, तुम लोगों को ये सुनना पड़ा। स्क्रिप्ट राइटर की तो मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन हाँ, अब बात करते हैं डैनियल की ब्लड लाइन के बारे में। तो देखो, डैनियल की ब्लड लाइन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है एंड रीसेंट चैप्टर्स के अंदर हमें उसके बारे में कुछ हिंट्स मिले हैं एंड उन्हीं से मैंने जोड़ जोड़ के कुछ थ्योरीज बनाई है। तो वेल, अगर तुमने अभी तक लुकिज्म का लेटेस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाओ जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वेल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यामाज़ाकीज़ और डैनियल के डैड के साथ। तो देखो, डैनियल का डैड जब डैनियल पैदा हुआ था तब तो वहां पर था और जिनियन पार्क भी वहां पर था क्योंकि ये हमने पैनल्स के अंदर देखा है, लेकिन कब वो नहीं थे, दोनों ही वो तब गायब हो गए थे जब डैनियल थोड़ा बहुत बड़ा हुआ होगा, तभी वो दोनों गायब हो गए थे एंड उसी के बाद चीजें स्टार्ट हुई होंगी। देखो, हमें लेटेस्ट चैप्टर के अंदर डैनियल की फैमिली की एक फोटो दिखाई गई थी जहां पर टोटल 4 लोग थे। डैनियल के डैड, डैनियल की मॉम, डैनियल का मामा जिनियन पार्क और एक अननोन लड़की जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सोमी पार्क है। तो चलो, पहले तुम्हारी थ्योरी को लेके चलते हैं कि ये सोमी पार्क ही है, और अगर ये सोमी पार्क है तो उस टाइम तो ये काफी छोटी थी, तो यामाज़ाकीज़ वाले ऑब्वियस सी बात है कि माइनर को तो नहीं लेकर जाएंगे, बट हाँ, जब वो थोड़ी बहुत बड़ी हुई होगी, मतलब जब डैनियल थोड़ा बड़ा हो गया होगा, और तब हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जब यामाज़ाकीज़ चले गए हों कोरिया से, मतलब गैप रंगम ने हटा दिया उन्हें कि ए निकलो निकलो यहाँ से निकलो, मतलब शिंगन को हरा दिया और शिंगन डिप्रेशन में होगा। और हम जानते हैं कि शिंगन डिप्रेशन में तो था, लेकिन उन्हें गैप रंगम को हराने के लिए एक बच्चा पैदा करना था, मतलब यामाज़ाकीज़ को एक ऐसा बच्चा पैदा करना था जो गैप रंगम की पावर को राइवल कर सके, और उसके लिए उन्हें ऑब्वियसली बात है एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वाली औरत चाहिए होगी जो कि थी सोमी पार्क। एंड देखो, यहीं पर एक लूप होल आ जाता है कि मैं सोमी पार्क को जिनियन पार्क की बहन बता तो देता, लेकिन जहां तक मुझे चांसेस लगते हैं वो डैनियल की डैड की बहन है, क्योंकि अगर वो डैनियल के डैड की बहन है तो ये लॉजिकली पॉसिबल हो पाएगा कि सिर्फ गन के पास ही यूआई क्यों है। आई मीन गन के पास यूआई इन अ सेंस कि सारे बच्चों के अंदर गन ही एक ऐसा बच्चा था जिसके पास यूआई और ब्लैक आइज, रिवर्स आइज जो भी था वो सारी चीजें थी, और वो इसलिए थी क्योंकि सोमी पार्क ऑलरेडी यामाज़ाकी क्लैन से ही आती है, और वो यामाज़ाकी क्लैन से आती है इसीलिए वो आगे यूआई पास ऑन कर पाई, मतलब गन को पास ऑन कर पाई, और इसीलिए गन के पास यूआई, टीयूआई, रिवर्स आइज, ब्लैक आइज जो भी कहना है वो कह लो, लेकिन ये सब वो पोजेस करता है। इसका एग्जांपल मैं तुम्हें क्वेस्टिज्म मानवा से दे सकता हूँ। देखो, क्वेस्टिज्म मानवा के अंदर गुग्जा की जो मॉम है वो यामाज़ाकी क्लैन से बिलोंग करती है। गुग्जा के डैड एक नॉर्मल आदमी है, लेकिन गुग्जा की मॉम यामाज़ाकी क्लैन से बिलोंग करती है, और इसीलिए गुग्जा यांग के पास भी यूआई मोड है, लेकिन उसका यूआई मोड अलग तरीके से काम करता है, एटलीस्ट गन से तो अलग तरीके से काम करता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो बाद में जाके टीयूआई भी पोजेस कर लेगा। अभी फिलहाल उस पे यूआई है, लेकिन वो टी पोजेस करने के काफी ज्यादा केपेबल है। तो इसी से हमें ये तो पता लग जाता है कि यामाज़ाकी क्लैन वाले ही आगे यूआई या फिर टीयूआई अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि यार उनकी मम्मियों के पास तो यूआई था नहीं, ना ही टीयूआई था, तो वो आगे पास ऑन कैसे हुआ जनरेशन के अंदर? तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी एबिलिटी को यूज़ नहीं करते तो वो एबिलिटी आपकी बॉडी के अंदर डोमिनेंट रहती है, लेकिन वो एबिलिटी स्टिल वहाँ पर रहती है। अगर आपकी बॉडी कभी भी ऐसी स्टेट में आती है कि उसको वो एबिलिटी यूज़ करने का मौका मिले या फिर उसको वो एबिलिटी यूज़ करने की टाइमिंग मिल जाए, तो ऑब्वियसली बात है आप भी वो अवेकन कर लोगे, लेकिन तुम लोग मत करना, तुम्हारे पास यूआई नहीं है। वेल, जोक्स अपार्ट, देखो अगर टाइमलाइन की बात करें तो सोमी पार्क को जब उठाकर ले गए होंगे यामाज़ाकीज़ वाले, तो एलाइट ने, मतलब जो हमारा चार्ल्स रोई है, उसने ऑब्वियस सी बात है बताया होगा जाके जिनियन पार्क को, और जिनियन पार्क ने बताया होगा डैनियल के डैड को कि ऐसे ऐसी बात हुई है, यामाज़ाकी वाले उठा के ले गए हैं। और डैनियल के डैड सिंस यामाज़ाकी इसको नहीं जानते हैं पर जिनियन पार्क जानता है, तो जिनियन पार्क ने जरूर वार्न किया होगा डैनियल के डैड को कि वो लोग ऐसे ही नहीं है कि वहां जाकर वो हमें ऐसे ही सौंप देंगे सोमी को। पर सिंस डैनियल के डैड को अपनी बहन को बचाना है तो वो दोनों गए होंगे यामाज़ाकीज़ के पास, और यामाज़ाकीज़ के पास जाने के बाद किसी ना किसी तरीके से यामाज़ाकीज़ वालों को पता लग गया होगा कि डैनियल के डैड उन्हीं के
क्लैन से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो एक डिफेक्टिव पीस है इन अ सेंस। उनका यूआई वैसे काम नहीं करता जैसे यामाजाकीज का यूआई काम करता है। एंड वेल इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक डिफेक्टिव बेबी रहे हो, इन अ सेंस कुछ टाइम तक उनका यूआई काम नहीं करा हो एंड काफी टाइम तक उन्होंने यूआई यूज भी ना करा हो। लेकिन यामाजाकीज वालों ने जब जिन्यून पार्क पे अटैक करा हो तो जिन्यून पार्क ने काफी ज्यादा फाइट संभाल ली होगी, डैनियल के डैड ने भी काफी ज्यादा फाइट संभाल ली होगी। लेकिन जब ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग इंजर्ड हो गए होंगे काफी ज्यादा और डैनियल के डैड अनकॉन्शियस स्टेट में गए होंगे, तब यामाजाकीज वालों को पता लग गया होगा कि हाँ ये हमारा ही पीस है, ये हमारा ही माल है। एंड ऑब्वियस सी बात है शिंगन का डिप्रेस्ड होने का एक ही रीजन नहीं हो सकता था कि गैप रंकिम ने उसको पेल दिया। देखो और भी एक रीजन हो सकता था और वो ये हो सकता था कि शायद उनके हाफ ब्रदर को यामाजाकीज वालों ने मार दिया जस्ट बिकॉज ऑफ रूल्स और क्लैन के लॉस। एंड डैनियल की डैड की मौत के बाद जिन्यून पार्क हो सकता है वहां से भाग लिया हो एंड जिन्यून पार्क के पास इतनी हिम्मत ही ना हो कि वो अपनी बहन के सामने जाके बोल सके कि हाँ तुम्हारा पति मेरी वजह से मरा है। विच इज वाई जिन्यून पार्क गया होगा एलाइट के पास, मतलब चार्ल्स चोई के पास। और चार्ल्स चोई की जो हमें इविल स्माइल दिखाई गई थी पिछले चैप्टर के अंदर, हो सकता है इसीलिए दिखाई गई हो क्योंकि जब जिन्यून पार्क जाता है एलाइट से हेल्प मांगने के लिए तो एलाइट उसकी हेल्प नहीं करता, बल्कि एलाइट यामाजाकी से जाके अलग से रेड पेपर वाली बकलोली कर लेता है। लेकिन जिन्यून पार्क के लिए उसके अलग प्लान्स थे। जिन्यून पार्क को वो सौंप देता है सीधा वर्कर्स वालों को और वर्कर्स वाले उसके ऊपर वही टैबलेट्स या फिर वही पिल्स यूज करते हैं जो उन्होंने सीनू हान पे करी थी, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी धीरे धीरे करके फेड होने लगती है। और जैसे जैसे उसकी मेमोरीज फेड होती है वैसे वैसे वर्कर्स वाले ही उसको नई मेमोरीज दे देते होंगे। एंड नई मेमोरीज से मेरा मतलब है ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा भांजा मर गया है, जैसे कि सीनू को बताया गया था कि बिग डील का जेक मर गया है और अगर कोई जेक नाम का बंदा आता है तो वो नकली होगा और तुम्हें उसको मारना है। और ये चीज हमने जिन्यून पार्क के साथ होते हुए देखी भी थी जब डैनियल जाता है फर्स्ट एफिलिएट के अंदर और वो बताने की कोशिश करता है कि मैं ही आपका नेफ्यू हूँ, मतलब ओजी डैनियल जाता है और वो बताता है कि मैं ही आपका नेफ्यू हूँ, तो उसको अचानक से दौरे पड़ने लगते हैं एंड वो सबसे पहली चीज वही पिल्स ढूंढता है जो उसको शांत करती हैं। वो उसको शांत नहीं करती, एक्चुअली में वो उसकी मेमोरीज फेड करने के लिए थी और ये चीज जिन्यून पार्क को भी पता था, इसीलिए वो मेमोरीज फेड करना चाहता था क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा ट्रिगर कर देती थी और वो उन मेमोरीज को याद ही नहीं करना चाहता था। और वेल अगर तुमने नोटिस करा होगा लेटेस्ट चैप्टर के अंदर एक पैनल है जहां पर जिन्यून पार्क ने डैनियल को पकड़ रखा है एंड डैनियल को पकड़ते हुए वो रो रहा है। तो उसका मोस्ट प्रोबेबल मीनिंग ये हो सकता है कि वो डैनियल को पकड़ के इसलिए रो रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनकी बहन को अगवा करके कोई ले गया, आई मीन डैनियल की डैड की बहन को अगवा करके कोई ले गया है, इसीलिए वो खुश तो है कि डैनियल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली का एक मेंबर भी खो दिया है जिसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। खैर देखो ये तो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस थ्योरी को लेके। अगर तुम्हारा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस थ्योरी को लेके या फिर तुम्हें अगर ये थ्योरी पसंद नहीं आई है तो भाई कृपया करके गालियां मत देना, सिर्फ आराम से जाके बोल देना कि भाई देखो ये चीज़ गलत है तो इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ओके तो वेल बात करते हैं अब डैनियल और जिन्यून पार्क के पाथ के बारे में। तो देखो रीसेंट चैप्टर को देख के ये तो हम कह सकते हैं कि जिन्यून पार्क का जो पाथ है वो इनकम्प्लीट रह गया था और इसीलिए वो चाहता था कि डैनियल उसको कॉपी करे और डैनियल आगे जाके उसको अपने पाथ के साथ कंबाइन करे या मोस्ट प्रोबेबली डैनियल इसी चीज को कॉपी करे और इसी चीज को अपने यूनिक पाथ में कन्वर्ट कर ले। तो देखो शायद जिन्यून पार्क को एक चीज की नॉलेज नहीं है कि डैनियल मतलब ओजी डैनियल के पास ऑलरेडी उसका पाथ है, मतलब उसका यूनिक पाथ है और एक बंदे के पास दो यूनिक पाथ नहीं हो सकते जितनी अभी हमें इन्फॉर्मेशन है फिलहाल। तो इसका क्या मतलब है जिन्यून पार्क का पाथ कौन आगे कैरी करेगा? तो देखो तुम भूल गए हो कि डैनियल के पास दो बॉडीज सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट के लिए थी कि डैनियल के पास दो बॉडीज हैं और दोनों का यूनिक पाथ अलग है क्योंकि डैनियल अपनी सेकंड बॉडी के अंदर अपनी ओजी बॉडी वाला यूनिक पाथ नहीं यूज कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, और ओजी बॉडी के अंदर वो ये वाला पाथ कॉपी नहीं कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली बची कौन सी बॉडी? सेकंड बॉडी, और सेकंड बॉडी के पास यूनिक पाथ नहीं है और उसको डिफिकल्टीज भी शायद इसीलिए हो रही थी सेकंड बॉडी का यूनिक पाथ ढूंढने में क्योंकि सेकंड बॉडी का एक तो पीक काफी हाई है और दूसरी चीज शायद सेकंड बॉडी अपने आप से यूनिक पाथ फाइंड कर ही नहीं सकती थी, उसको कोई ना कोई जरिया चाहिए था जैसे जिन्यून पार्क का पाथ वाला आइडिया, और अब वो इसी चीज को यूज करेगा और अपनी बॉडी का कार्व करेगा यूनिक पाथ सेकंड बॉडी का। अब ये तो बात हो गई कि डैनियल का यूनिक पाथ उसकी सेकंड बॉडी को मिलने वाला है, मतलब जिन्यून पार्क वाला पाथ अब डैनियल की सेकंड बॉडी आगे जाके कंटिन्यू करेगी या फिर उसको कंप्लीट करेगी, जैसा भी जो भी होगा। और इसी पे एक्चुअली में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जिन्यून पार्क का पाथ एक्चुअली में था क्या, इनकम्प्लीट वाला ही सही, बट उसका पाथ लिटरली काफी ज्यादा ओवर पावर था। मतलब वो जितने भी लोगों को आज तक कॉपी कर चुका है वो उन सब की स्ट्रेंथ को मिक्स करके एक अटैक के अंदर डाल
सकता है, मतलब एक स्पेसिफिक अटैक के अंदर। जैसा कि हमने रीसेंट चैप्टर के अंदर देखा कि जिनवन पार्क लिटरली ओवर पावर कर रहा था कीटे किम को थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर पीटीजे कीटे किम को ओवर ग्लेस करना बंद कर दे, इसका मतलब कीटे किम इतने लोगों से पिट चुका है एंड उसकी एक हड्डी भी नहीं टूटी है। भाई ये कोई एंड्योरेंस नहीं है, ये पीटीजे जस्ट उसको ओवर ग्लेस कर रहे हैं। खैर इस चीज को एक साइड रखते हैं और बात करते हैं जिनवन पार्क अपने पाथ को लिटरली कैरी ऑन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक तो जान नहीं बची थी, दूसरी उसकी बॉडी लिटरली इतनी परफेक्ट नहीं है कि वो हर किसी के कॉपीड मूव्स को ज्यादा देर तक यूज कर सके। और ये चीज उसने फर्स्ट एफिलिएट के अंदर बोली थी कि गैब्रियल किम के या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे के मूव्स वो ज्यादा देर तक कॉपी नहीं कर सकता है, पर ये चीज लिटरली एक बंदा कर सकता है और वो है एसबी डैनियल। और देखो एसबी डैनियल हो सकता है कि ये वाला पाथ अपने यूआई के अंदर भी यूज कर सकता है, और क्योंकि ये पाथ लिटरली कॉपी से रिलेटेड है और जितने भी कॉपीड अटैक्स होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किसी भी यूआई यूजर के अंदर, वो उनको अपने यूआई मोड के अंदर यूज कर सकता है। एंड यही होगा मे बी एसबी डैनियल के साथ भी कि वो अपने यूआई फॉर्म के अंदर भी पाथ यूज कर सकता है। तो वेल अगर आगे जाके हमें पाथ प्लस यूआई का कॉम्बिनेशन देखने को मिले जब एसबी डैनियल यूआई मोड के अंदर जाए और आगे जाके वो कीटे से फाइट करेगा या फिर किसी से भी फाइट करे, किसी पावरफुल एनिमी से, तो हमें शौक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इस चीज के हिंट ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं कि क्या आगे होने वाला है या फिर क्या हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। वेल विद दैट बीइंग सेड हम भी वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। देखो अगर तुम मेरी थ्योरीज के साथ एग्री करते हो तो बहुत बढ़िया, अगर तुम्हारी अपनी कोई थ्योरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, और अगर तुम मेरी थ्योरीज से एग्री नहीं करते तो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब क्या ही कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो नहीं करते, क्या फर्क पड़ता है। और वेल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।